पाकिस्तान पहली मरतबा अंडर 19 एशियाई सुल्तान बन गया। फाइनल में भारत को 192 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 348 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैट्समैनों को आउट क्लास कर दिया। भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। चेयरमैन पीसीबी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। पाकिस्तान क्रिकेट को नया स्टार मिल गया। एशिया कप अंडर 19 में समीर मिन्हास ने ग्रुप मैच में 177 और फिर फाइनल में भारत के खिलाफ 172 रन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। समीर मिन्हास के भाई अरफात भी पीएसएल का हिस्सा रह चुके। समीर के वालिद काशिफ मिन्हास भी पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अली रजा की बरकरफ्तार गेंदों से भारतीय बैट्समैन खाइफ हो गए। शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुभान और हुसैफा एहसन ने भी अली रजा का भरपूर साथ दिया और दो खिलाड़ियों को आउट किया। सदर वजीर आजम, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद। कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है, तारीख रकम कर दी वजीर आजम का पैगाम। उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। 10 दिसंबर को कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशतगर्दी के जरिए मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिज़ीन हरमैन का शरफ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब कायनात ने उन्हें खादिम हरमैन और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाया था। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मौरज़ वजूद में आया। फील्ड मार्शल ने कहा, मौरका हक की कामयाबी में अल्लाह ताला की नुसरत को देखा। बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अल्लाह ताला की नुसरत और कौम के इत्तेहाद का नतीजा है। तुर्किया में पाक बहरिया के दूसरे मलजम क्लास जहाज PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क करार दिया। कहा कि पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। वाज़ेह किया कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये जहाज बरादर पाकिस्तान के बहरिया के लिए बाइस तक़वियत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक तुर्किया दिफाई ताउन, बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में बगदाद में इस्तकबालिया तकरीब। इराकी सदर ने आसिफ जरदारी के एजाज में जोहराना दिया। आसिफ जरदारी का इराकी खुदमुख्तारी, इलाकाई सलामती, वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। पाकिस्तान और ईरान का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित के फरोग के अज़म का आदा किया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि बुनियानुम मरसूस में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। झगड़े और फसाद से मुल्क तरक्की नहीं करता। उसके बाद 26 नवंबर 2024 हुआ और उसके बाद ये 26 नवंबर 2025 इसकी तैयारी हो रही थी। ये तमाम मुलाकातें जो है वो इन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से 26 नवंबर 2024 प्लान हुआ, अरेंज हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी से मुलाकातों में फितना फसाद फैलाने की साजिश की जाती है। एक जमात मुज़ाकरात की बजाय तसादुम की सियासत पर बज़िद है। सज़ाओं का सिलसिला तब रुकेगा जब कोई बाज आएगा। 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घिराव किया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि मुल्क को नेशनल डायलॉग और सियासी मिसाक की ज़रूरत है। तकरीब से गुफ्तगू में वज़ीर क़ानून का कहना था कि मुल्क को सियासी और मौशी इस्तेहकाम दरकार है। मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम खुशहाल होगी। सियासतदानों का काम बातचीत से मसाइल को हल करना होता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी PTI और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हैं। क्या किसी भी सजा याफ्ता शख्स को एहतजाज के जरिए रिहा कराया जा सकता है? पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं। डी चौक रैली में कौन था? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों में मुलविस नहीं थी? अमन अमान की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन की हिमायत करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि अमन जिरगे में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करने का मशवरा दिया था। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इज्तिमाई फैसले किए जाएं, उससे नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन उमूर का जायजा लिया। मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा हो गया। महकमा मौसमियात की आज शाम तक सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा कल्लात में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, मरी और पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द हो गया। सवात के इलाकों मालम जब्बा, गबीन जब्बा, कागान, सरन और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम मजीद सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी समेत मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त शदीद धुंध। सुपर हाईवे, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर, II चौधरी का रोड, क्लिफ्टन, डिफेंस में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रही। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजों का रुख दीगर एयरपोर्ट्स की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। मेयर कराची ने शीरी जिना पार्क का इफ्तिताह कर दिया। शीरी जिना कॉलोनी से हैवी ट्रैफिक हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने 2026 को तरक्याती कामों का साल करार दे दिया। कहा बल्दिया उस्मा कराची 30 साल के तरक्याती काम करने जा रही है। न्यू कराची में फायरिंग से शहरी के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मकतूल के भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शकील ने अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ दिया था।
मकतूल ने 2 शादियां की थीं और दोनों ही नाकाम रही थीं। पुलिस ने तमाम पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। एक्सप्रेसवे पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। असलहा 25 लाख नकदी, तलाई जेवरात और कार बरामद। एबटाबाद में बाप के हाथों कत्ल होने वाले 3 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल सोसाइटी, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर की मकामी अदालत ने बीवी और बेटी के कत्ल में डीएसपी उस्मान हैदर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम डीएसपी ने 3 माह कबल बीवी और बेटी को कत्ल किया था। घोटकी में ऑपरेशन के 6ठे रोज ड्रोन्स के जरिए डाकुओं के कई ठिकाने उड़ा दिए गए। अब तक 5 डाकू हलाक और 23 अफराद बाजियाब हो चुके। लिया में मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद की कार पर अंधाधुंध फायरिंग से ताजर जाम बहक और राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस को कत्ल के वाक़े पर पुरानी दुश्मनी के शक को शुबहात। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। खातून जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में डकैती के 26 मुकदमात पे मतलूब मुल्जिम गिरफ्तार। सज्जाद और सज्जू की स्नैप चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी अमल में आई। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों को मिलाने के लिए सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट पर काम का आगाज। मर्दान, नौशहरा और 4 सद्दा को पेशावर के साथ ट्रेन के जरिए मिलाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे फिजिबिलिटी स्टडी में मावनत फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सर्कुलर रेल प्रोजेक्ट पर 2 मरहलों में काम करेगी। पाकिस्तान पर 2026 की पहली तिमाही में बड़ी रकम वाजिबुल अदा। पाकिस्तान को 3 अरब 83 करोड़ 20 लाख डॉलर अदा करने होंगे। बैरूनी अदायगी में 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट भी शामिल। हुकूमत सऊदी अरब और चीन के डिपॉजिट रोल ओवर कराने की ख्वाहिशमंद। और वफाकी हुकूमत ने नवंबर 2025 में मजीद 76,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद कर ली। माली साल के 5 माह में मजमूई तौर पर 3 लाख टन से जायद चीनी दरामद की गई। वफाकी काबीना ने 4 जुलाई 2025 को 5 लाख टन चीनी दरामद करने की